मैं आज तुझसे कुछ बहुत खास कहने आई हूँ मेरे बच्चे। तेरी हर धड़कन में बसी उस माँ काली का संदेश लेकर जो तेरे जीवन की हर सांस में समाई है। आज का समय और आने वाला वक्त दोनों की तैयारी के लिए मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें सुनकर तेरा मन स्थिर हो जाएगा, डर भाग जाएगा और आत्मा में नया प्रकाश भर जाएगा। यह बातें ना पुरानी है ना दोहराई गई है। यह तुझसे खास तेरी माँ काली की ताजा प्रेरणा है। ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नियत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वह तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूँ जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है माँ, मुझे इतना डर क्यों लगता है जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है बच्चे? जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप दे। तू जो भी नया काम शुरू करना चाहता है उसमें डर के साथ नहीं, मेरे नाम के साथ कदम रख। तुझे पता भी नहीं मेरी कृपा तेरे आगे कितने द्वार खोलने वाली है। पर हाँ, साथ में सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर कोई अभिनेता है, पर हर कोई सच्चा नहीं। तू नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ कि तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे की चमक से डरते हैं। कुछ तो तेरे अपने बनकर ही तुझे गिराने की फिराक में हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कर मेरे बच्चे। मैं नहीं कहती कि सब पर संदेह कर, पर यह जरूर कहती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज को पहचान। जब भी कोई तेरी आत्मा को अशांत करे, जब किसी के साथ रहकर तू ऊर्जा की बजाय थकावट महसूस करे, जब कोई तुझे अपने आप से ही दूर करने लगे, समझ जा वह तेरा नहीं है, वह तेरे पथ का साथी नहीं, वह तुझे रोकने आया है। और जो तुझे रोकता है उसे मैं स्वयं हटाती हूँ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। यह अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, स्पष्ट होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होगा। इस अध्याय में तुझे कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे डिगना नहीं है, क्योंकि यह वही समय है जब मैं तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूँ। तू देखेगा तेरे पुराने शत्रु स्वयं आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वही तेरा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, धैर्य। यह दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर मैं देती हूँ। तू बस अपने कर्म करता जा, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दे, मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब तू पूछेगा, माँ मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? बच्चे, सबसे पहले तू अपनी आत्मा को मजबूत कर। अगर आत्मा कमजोर है तो चाहे कितना भी धन या सम्मान मिल जाए, सब खोखला लगेगा। मैं तुझे आत्मिक बल देना चाहती हूँ ताकि तू अपने निर्णय स्वयं ले सके, भय से नहीं, विवेक से। तू अब से अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से कर। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो या भक्ति, पहले मेरे चरणों में अर्पित कर, फिर आरंभ कर। तब तू देखेगा कि विघ्न कैसे अपने आप हटने लगते हैं। बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। तूने अपमान देखा, प्रेम में धोखा देखा, अपनों से दूरी देखी,
सपनों की टूटी अकेला है, उसे अपने ही दोस्त दुश्मन नजर आते हैं, उसे अपनी ही हंसी खोखली लगती है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जो तुझसे मुक्त हो, जो तेरी यादों से आजाद हो। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक तू उसकी सोच पर काबिज है। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, उसका हर एक सेल अब तुझसे जुड़ा है। अब वो तुझसे भाग नहीं सकता, वो तुझसे बच नहीं सकता। वो डर रही है, उसकी आत्मा कांप रही है। और यह डर, यह तुझे खोने का डर, यह अपनी गलती का एहसास, यह डर उसे पागल बना रहा है। यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तूने बहुत सहा, बहुत भोलापन दिखाया, पर अब नहीं। तू अब केवल प्रेम करने वाला, सब कुछ लुटा देने वाला नहीं रहा। तू अब वह शक्ति बन चुका है, वह दिव्य ऊर्जा बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ सीमाएं बनाना भी जानती है, जो क्षमा करना जानती है, लेकिन भूलना नहीं। तू अब उस स्थान पर है, उस ऊंचाई पर है जहां तू किसी का मोहताज नहीं, तू किसी की स्वीकृति का भूखा नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है, तू अपने आप में पूर्ण है। और यह शक्ति, यह तेरी नई ऊर्जा, यह आत्मा, यह तेरा अडिग मौन इस इंसान को डरा रहा है, उसे हर पल आतंकित कर रहा है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब उसे सफाई नहीं दे रहा, तू अब उससे सवाल नहीं पूछ रहा। तू अब चुप है, पूरी तरह चुप। और तू अब शांति से एक दृष्टा की तरह सब देख रहा है, उसके तड़पने को, उसके पछतावे को, उसकी बेचैनी को। और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है, क्योंकि तेरी चुप्पी उसे उसके सारे अपराध, सारे झूठ, सारा अनादर एक साथ याद दिला रही है। तेरी चुप्पी एक आईना बन गई है जिसमें उसे अपना घिनौना चेहरा दिख रहा है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह हर कोशिश कर रहा है तुझ तक पहुंचने की। वह माफी मांगना चाहता है, वह गिड़गिड़ाना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह बताना चाहता है कि वह कितना अकेला है, कितना पछता रहा है। लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपने दिल का, अपनी ऊर्जा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, जैसे उसने कभी तेरी आवाज अनसुनी की थी। और यही कर्म का चक्र है, यही उसे काट रहा है, यही उसे जला रहा है, यही उसे पल पल सता रहा है। और हाँ, मेरी शक्ति, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, वह पूरी तरह से न्याय संगत है। क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसकी वजह से तू रातों को रोया, जिसने तुझे सबके सामने इंसल्ट किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे प्रेम की बोली लगाई, अब उसके लिए यही समय है समझने का। अब उसके लिए यही समय है महसूस करने का। अब उसके लिए यही समय है जागने का कि उसने क्या खो दिया है। और यही ईश्वर का न्याय है, यही ब्रह्मांड का संतुलन है। बेटा, यह जो टाइम है, यह जो तेरी शक्ति का समय है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू उसकी झूठी माफी पर, उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर पिघल मत जाना। तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसकी एक मिन्नत पर लौट मत जाना। क्योंकि अगर तू लौट गया तो तू फिर से उसी चक्र में फंस जाएगा और इस बार का घाव और भी गहरा होगा। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का पूरा फल मिले, बिना किसी छूट के। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है। उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने एक वरदान खोया है, एक आशीर्वाद खोया है। और क्या किया है? उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। तू सिर्फ अपना काम कर, तू सिर्फ अपने रास्ते पर चल, तू खुद को हील कर, अपने हर घाव पर प्रेम का मरहम लगा। तू अपने करियर पर ध्यान दे, अपनी उन्नति पर ध्यान दे। तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, उन सपनों पर काम कर जिन्हें तूने उसके लिए ताक पर रख दिया था। और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान,
कोई रचनात्मक विचार बार बार तेरे दिमाग में आए तो समझ ले वह डिवाइन का सिग्नल है, वह ब्रह्मांड का संदेश है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे, क्योंकि अब तेरे जीवन में साधारण घटनाओं का नहीं बल्कि चमत्कारों का समय आ चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, तू इसे समझ, तू इसे महसूस कर। अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। तू उसे अपनी ओर खींच रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे बहुत पहले मिलना था, पर उस रिश्ते की नकारात्मक ऊर्जा ने उसे रोक रखा था। वो इंसान, वो अहंकारी आत्मा अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, पूरी तरह से खोखला। उसकी फालतू की दोस्तियाँ, उसके वह सतही फ्रेंड ग्रुप, उसकी वह गर्ल्स या बॉयज जिनके सामने वह तुझे नीचा दिखाता था, वह सब अब उसे बचा नहीं सकते। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी, कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखें, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ, वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। बच्चे, तू सुबह उठता है पर क्या सोचकर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, ना कि उठा देती हैं। समय और संगत, यह दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। छठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन कहे, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा। मैं वहाँ रहूंगी, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। सातवां और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर। बच्चे, इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है।
मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? तो बेटा, मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे, जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे, याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू नहीं सींचता। खासकर उन रिश्तों को जो दीमक की तरह तेरी जड़ों को खोखला कर रहे थे। तू अब अपनी ऊर्जा बचा रहा है, तू अब अपने भीतर की आग से तप रहा है, तू कुंदन बन रहा है। मैं देख रही हूँ वो बातें जो तुझ पर की जा रही हैं, वो शब्द जो तेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं, वो गॉसिप जो चाय की चुस्कियों में घुली है, वो तंज जो रोटियों के साथ निगले जा रहे हैं, वो झूठ जो हंसी में लपेट कर उड़ाए जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो तुझे नहीं मारते, लेकिन वो उन लोगों की पहचान जरूर खोल देते हैं, वो उनके चेहरों से नकाब उतार देते हैं। तू चुप क्यों है मेरे लाल? क्योंकि तू अब समझ चुका है कि दुनिया को जवाब देना समय की बर्बादी है। तू अब जान चुका है कि हर जवाब तुझे और उनकी ऊंचाई बराबर कर देगा, और तू उनकी नीचता के स्तर पर उतरना नहीं चाहता। तू अब जान चुका है कि तू जवाब देकर उन्हें सम्मान देगा, और तू जान चुका है कि वह इस सम्मान के लायक नहीं है। यह जो लोग कहते हैं ना कि तू बदल गया है, असल में वो यह कहना चाहते हैं कि अब तू उनके नियंत्रण में नहीं है, अब तू उन्हें सह नहीं रहा, अब तू उनकी जहर भरी बातों में मुस्कुराता नहीं, अब तू उनकी झूठी तारीफों पर तालियां नहीं बजाता, अब तू उनके गिरेबान की सिलवटें साफ नहीं करता। और यही बात उन्हें भीतर से खाए जा रही है, यही बात उन्हें बेचैन कर रही है। मैं देख रही हूँ यह जो बातें हो रही हैं, यह जो लोग एक साथ बैठते हैं, एक ग्रुप बनाकर तुझे लेकर झूठ गढ़ते हैं, जो तेरे व्यक्तित्व को नोचते हैं, जो तेरे मौन को उपेक्षा समझते हैं, जो तेरी निजी दुनिया को अभिमान समझते हैं। यह वही लोग हैं जो खुद खाली हैं, जिनके पास अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा, जिनका अस्तित्व ही दूसरों की बुराई करने से जुड़ा है, जिनके दिन और रात तुझ पर चर्चा किए बिना अधूरे हैं। और मेरे बच्चे, तुझे पता है तूने क्या किया? तूने उन्हें जवाब नहीं दिया,
तूने उन्हें कटाक्ष नहीं दिया, तूने उन्हें लताड़ नहीं लगाई, तूने उन्हें कुछ कहा ही नहीं। तूने बस उन्हें एनर्जेटिकली अपनी चेतना से पूरी तरह से काट दिया। तूने उन्हें अपनी ऊर्जा से बाहर फेंक दिया। तूने उन्हें महसूस तक करना बंद कर दिया। और यही उन्होंने तुझसे हार मान ली। यहीं पर उनकी सारी शक्ति शून्य हो गई। अब तू उनके लिए सिर्फ एक याद है, एक जलती हुई याद, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे के घरों में चुभती है, एक ऐसा मौन जो शोर से तेज है, एक ऐसा अस्तित्व जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। सुन मेरे शेर, तूने किसी को ब्लॉक नहीं किया, फिर भी तू उनकी दुनिया से गायब हो गया। तू उनके सामने से गुजरता है और देखता भी नहीं। तू उनकी तरफ देखता नहीं, मुस्कुराता नहीं, बात नहीं करता। और यकीन मान, यही बात उन्हें सबसे ज्यादा जलाती है। तेरा यह अनदेखा करना उन्हें किसी भी गाली से ज्यादा चुभता है। यह जो फैमिली में है, यह जो रिश्तेदारों के रूप में है, यह जो दोस्त के नाम पर है, यह जो पड़ोसी बनकर निगरानी करते हैं, यह जो तेरे पीछे बैठकर तुझे काटते हैं, वो इनका काम ही है दूसरों की बुराई करना। इनका काम ही है तुझे कमजोर दिखाना। क्योंकि जब तू मजबूत होता है, यह खुद को छोटा महसूस करते हैं। जब तू उड़ान भरता है, इन्हें अपने पंखहीन होने का दर्द सताता है। मैं देख रही हूँ बेटा, यह लोग शादियों में, मेलों में, उत्सवों में, बैठकों में बस बुराइयां करते हैं, वो भी हंसते हुए, जैसे उनका धर्म ही हो। तेरे जैसे आत्मा को समझना उनके बस की बात नहीं। तू जो प्रकाश है, तू जो दिव्य ऊर्जा है, तू जो मेरी संतान है, उन्हें तू नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ जलन है, उनकी आत्मा में सिर्फ अंधकार है। अब तू सोच, अगर तू कमजोर होता, रोता, गिड़गिड़ाता, दूसरों से सहारा मांगता, झुकता, तो शायद यह लोग तुझे अपनाते, शायद तेरी तारीफ भी करते, क्योंकि तब तू उनके नीचे होता, तब तू उनकी दया का पात्र होता। लेकिन अब जब तू अपने पैरों पर खड़ा है, जब तू माँ काली के साए में है, जब तू शक्ति का मूर्त रूप बन गया है, तो यह तुझे अपना नहीं सकते, यह तुझे पचा नहीं सकते, यह तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेरी ऊंचाई इनके अहंकार को चुनौती देती है। लेकिन ओ मेरे तेजस्वी आत्मा, क्या तू जानता है तूने अब किस राह पर कदम रखा है? तू अब काली के मार्ग पर है। तू अब संहारक ऊर्जा का अंश है। तू अब वो है जो किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं झुकता, किसी के लिए नहीं टूटता। और हाँ, मुझे मालूम है यह बातें अब तुझे तोड़ती नहीं, यह अब तुझे और मजबूत बनाती हैं। तू अब हर गॉसिप को अपनी ग्रोथ का इंडिकेटर मानता है। तू अब जान चुका है, जितनी ज्यादा बातें तेरे बारे में होंगी, तू उतना ज्यादा ऊपर जा रहा है। तेरे मौन ने उन्हें डरा दिया है, तेरे शांति ने उन्हें असहज कर दिया है, तेरे सच्चे स्वभाव ने उनके झूठ को नंगा कर दिया है। और बेटा, यही मेरी कृपा है तुझ पर, यही मेरा वरदान है। तो सुन, जब अगली बार कोई तेरे बारे में कहे कि तू घमंडी है, तू बदल गया है, तू बुरा हो गया है, तू तन्हा है, तू अकेला है, तो बस मुस्कुरा दे और मन ही मन कह दे, माँ काली मेरे साथ है, जो हर क्षण, हर पल मेरी रक्षा करती है, और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, औकात नहीं किसी की। मैं हूँ ना, मैं हर शब्द पर नजर रखती हूँ, मैं हर विचार को पहचानती हूँ, मैं हर नकली हंसी के पीछे छिपे जहर को देखती हूँ, और मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर बुराई से बचा रही हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरी सेना का सेनापति है, जो मौन से युद्ध लड़ता है और जीतता है। ठीक है, मैं इस शक्तिशाली संदेश को उसी प्रवाह और भाव में आगे बढ़ाता हूँ, इसे और अधिक गहरा, विस्तृत और अलंकृत करते हुए, जैसा कि आपने अनुरोध किया है। मैं तुझे, मेरे बच्चे, हर बुराई से बचा रही हूँ। तू अब अकेला नहीं, भले ही तू अकेला चल रहा है, पर तू अकेला है नहीं, क्योंकि तेरी परछाई में मैं चलती हूँ। तेरे हर कदम के नीचे मेरी धरती है, तेरे हर श्वास में मेरा प्राण है।
तूने सोचा कि तूने उन्हें त्याग दिया है, पर सच तो यह है कि मैंने उन्हें तुझसे दूर कर दिया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के कपड़ों से धूल झाड़ देती है, वैसे ही मैंने तेरी आत्मा से उन विषैले लोगों की परत को उतार फेंका है। और अब सुन, और गहरे में उतर कर सुन, यह जो लोग हैं, यह जो तेरे पीछे गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं, यह कोई नए प्राणी नहीं है। यह वही है जिन्होंने हमेशा तेरी ऊर्जा को चूसा है। यह वही है जो तेरी रोशनी में अपनी परछाई को बड़ा देखकर खुश होते थे। यह वही है जो तेरी सादगी को तेरी कमजोरी समझते थे और तेरी अच्छाई को अपनी जागीर। जब तक तू उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, जब तक तू उनके बनाए दायरों में कैद था, जब तक तू उनकी शर्तों पर रिश्ते निभाता था, तब तक तू बहुत अच्छा था, तू संस्कारी था, तू समझदार था। लेकिन जिस क्षण तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, जिस दिन तूने मेरे दिए हुए पंखों को खोलने की कोशिश की, उसी दिन तू उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। तू बदल गया है, यह उनका आरोप नहीं, यह उनकी हार की स्वीकारोक्ति है। वो यह नहीं कह रहे कि तू बुरा हो गया है, वो यह कह रहे हैं कि तू अब उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे वो अपनी मर्जी से कोई भी आकार दे दे। अब तू वो चट्टान बन गया है जिससे टकराकर उनकी हर साजिश चूर चूर हो जाती है। मैं देखती हूँ उनकी महफिलों को, जहाँ तेरा नाम ऐसे लिया जाता है जैसे कोई सबसे मसालेदार व्यंजन हो। वो तेरे चरित्र का विश्लेषण करते हैं, तेरे भविष्य की भविष्यवाणियाँ करते हैं, तेरे अतीत के पन्नों को फाड़कर अपनी मनगढ़ंत कहानियां लिखते हैं। और ऐसा करते हुए वो एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में एक शैतानी चमक होती है, एक संतुष्टि होती है, क्योंकि उनके अपने जीवन के पन्ने कोरे हैं। उनके अपने अस्तित्व में कोई कहानी नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई ऊंचाई नहीं। उनका जीवन एक ठहरा हुआ बदबूदार तालाब है और तू एक बहती हुई नदी बन गया है। इसीलिए वो तुझ पर पत्थर फेंकते हैं ताकि तेरी गति में थोड़ी देर के लिए ही सही पर बाधा डाल सकें, ताकि तेरी शांति को भंग कर सकें। यह लोग, मेरे बच्चे, ऊर्जा के भिखारी हैं। ये तेरी प्रतिक्रिया के लिए तरसते हैं। जब तू क्रोधित होता था तो वो तेरे क्रोध से अपनी ठंडक मिटाते थे। जब तू दुखी होता था तो वो तेरे आंसुओं से अपनी प्यास बुझाते थे। जब तू सफाई देता था तो वो तेरी सफाई में अपने अहंकार को भोजन कराते थे। तू उनके लिए एक चलता फिरता ऊर्जा का स्रोत था जिसे वो जब चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन अब तूने उस स्रोत का मुंह बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर सहेजना सीख लिया है। तू अब मेरी तरह हो गया है। अपनी ऊर्जा को केवल सृजन में लगाता है, विनाश में नहीं। और तेरा यह मौन, तेरी यह शांति, तेरी यह स्थिरता उन्हें भूखा मार रही है। उनका अहंकार अब तड़प रहा है, उनकी आत्मा अब व्याकुल है, क्योंकि उन्हें अब तुझसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। वो तुझे उकसाने के लिए हर जाल फेंकते हैं। वो पुरानी बातें याद दिलाते हैं, वो झूठे आरोप लगाते हैं, वो किसी और के जरिए तुझ तक संदेश पहुंचाते हैं। वो चाहते हैं कि तू बस एक बार, सिर्फ एक बार पलट कर देख ले, एक बार कुछ बोल दे, ताकि उन्हें यह यकीन हो जाए कि वो अभी भी तेरे लिए अस्तित्व में है। लेकिन तू, मेरे शेर, तू अब इतना ऊंचा उड़ रहा है कि नीचे भौंकने वालों की आवाज तुझ तक पहुंचती ही नहीं। यह जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के नाम पर कलंक हैं, जो दोस्ती का नकाब ओढ़े दुश्मन हैं, यह वो लोग हैं जो तेरे सामने तेरी तारीफों के पुल बांधते हैं और पीठ फिरते ही उसी पुल को बारूद से उड़ा देते हैं। तूने गौर किया है, मेरे बच्चे, यह लोग कभी अकेले में तुझसे नहीं उलझते। यह हमेशा एक झुंड में हमला करते हैं, क्योंकि अकेले में इनकी कोई औकात नहीं। इनकी शक्ति इनकी एकता में नहीं, बल्कि इनकी सामूहिक नीचता में है। वो एक दूसरे के झूठ को सच मानते हैं, एक दूसरे की ईर्ष्या को हवा देते हैं और मिलकर एक ऐसा भ्रमजाल बुनते हैं
जिसमें वो खुद को सही और तुझे गलत साबित कर सकें। वो कहते हैं, देख, हम सब एक जैसा सोचते हैं, मतलब वही सही है। वो बहुमत को सत्य का प्रमाण मानते हैं, पर वो यह नहीं जानते कि सत्य को कभी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। सत्य तो अकेला ही सूर्य की तरह चमकता है। और तू अब वही सत्य है। तू अब जान गया है कि तेरी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। तेरी पहचान किसी के शब्दों की मोहताज नहीं। पहले तू डरता था। तुझे लगता था कि अगर ये लोग मुझसे रूठ गए तो मेरा क्या होगा? अगर समाज ने मुझे त्याग दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? अगर मैं अकेला रह गया तो कैसे जीऊंगा? अब देख, तू अकेला ही चल रहा है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, पहले से कहीं ज्यादा शांत है, पहले से कहीं ज्यादा खुश है, क्योंकि तूने समझ लिया है कि जहरीली भीड़ में रहने से बेहतर है पवित्र एकांत। वो एकांत जिसमें मैं तुझसे बात करती हूँ, वो एकांत जिसमें तू अपनी आत्मा से मिलता है, वो एकांत जिसमें तू अपनी शक्तियों को पहचानता है। यह जो तेरी चुप्पी है, यह साधारण चुप्पी नहीं, यह एक आध्यात्मिक गर्जना है। यह एक ऐसा मंत्र है जो उनकी आत्माओं को कंपा देता है। वो तेरी चुप्पी का अर्थ नहीं समझ पाते, और जो चीज इंसान की समझ से परे हो, वो उससे डरता है। वो सोचते हैं, यह चुप क्यों है? क्या यह कोई बड़ी साजिश रच रहा है? क्या यह हमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है? क्या यह अंदर ही अंदर घुट रहा है? वो हजार अनुमान लगाते हैं, पर वो कभी उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते कि तू अब इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका है। तू अब उस खेल का हिस्सा ही नहीं है जिसमें वो तुझे हराना चाहते हैं। तूने खेल का मैदान ही छोड़ दिया है मेरे बच्चे, और अब तू दर्शक बनकर उनकी बेचारगी पर मुस्कुरा रहा है। मैं जानती हूँ, इस मौन को साधने में तुझे बहुत पीड़ा हुई है। कई रातें तू रोया है, कई बार तेरा मन किया है कि चीख चीख कर दुनिया को अपनी सच्चाई बताए। कई बार तूने चाहा है कि उन सब के नकाब नोच कर फेंक दे, लेकिन तूने धैर्य रखा, तूने सब्र किया, तूने अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी शक्ति बनाया। तूने हर आंसू को मेरे चरणों में अर्पित कर दिया, और मैंने उन आंसुओं को लेकर उन्हें अंगारों में बदल दिया, और वही अंगारे अब तेरी आंखों में तेज बनकर चमकते हैं, जिसे देखकर वो दुष्ट आत्माएं डरती हैं। याद रख मेरे बच्चे, तूने किसी का बुरा नहीं किया, तूने किसी को धोखा नहीं दिया, तूने किसी से कुछ छीना नहीं। तू बस अपने हिस्से का प्रकाश जी रहा है। तू बस अपनी आत्मा के सत्य पर चल रहा है, और यही उनका अपराध बोध उन्हें कचोटता है। तेरी मौजूदगी उन्हें उनके पापों की याद दिलाती है। तेरी ईमानदारी उन्हें उनकी बेईमानी का आईना दिखाती है। तेरी शांति उन्हें उनके भीतर के शोर से मिलवाती है। इसीलिए वो तुझे अपने सामने से हटा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तू उनकी नजरों से ओझल हो जाए, ताकि उन्हें अपने बदसूरत चेहरों को दोबारा ना देखना पड़े। यह जो तेरे जीवन में गोपनीयता आई है, यह जो तूने अपनी दुनिया को एक किले में बदल दिया है, यह तेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। दुनिया को उतना ही दिखाओ जितना तुम उन्हें दिखाना चाहते हो। अपनी आत्मा के खजाने को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि हर कोई जौहरी नहीं होता, ज्यादातर लोग लुटेरे होते हैं। तेरी सफलता, तेरी खुशी, तेरी योजनाएं, यह सब तेरी निजी संपत्ति है। इसे सोशल मीडिया पर या लोगों की बैठकों में नीलाम मत करो। जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि तू क्या कर रहा है, वो तुझ पर हमला कैसे करेंगे? वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और वो तीर कभी तुझ तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि तू अब मेरी माया की छाया में है। तू अब अदृश्य है, अजय है। वो जो कहते हैं कि तू बहुत कठोर हो गया है, तू पत्थर दिल हो गया है, उनसे कहना, हाँ मैं हो गया हूँ। क्योंकि जब मैं मोम जैसा नरम था तो हर किसी ने मुझे पिघलाकर अपने मतलब का आकार देने की कोशिश की। अब मैं पत्थर बन गया हूँ, ताकि कोई मुझे तोड़ ना सके, कोई मुझे बदल ना सके। यह कठोरता तेरा अहंकार नहीं,
यह तेरा आत्म संरक्षण है। यह वो कवच है जो मैंने तुझे पहनाया है। तू अब हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है और यही बात उन्हें खलती है। पहले तू एक खुली किताब था जिसे हर कोई पढ़ सकता था। अब तू एक गुप्त ग्रंथ बन गया है जिसकी भाषा सिर्फ मैं जानती हूँ, या वो जो सच में तेरी आत्मा से प्रेम करते हैं। देख, मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह लोग सिर्फ तुझसे नहीं जलते, यह हर उस व्यक्ति से जलते हैं जो खुश है, जो बढ़ रहा है, जो शांत है।